आज समझते हैं फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने दिशा में हल्का परिवर्तित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में प्रवेश करती है या पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में परिवर्तित करती है, अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, अर्थात हल्का मुड़ जाती है या टेढ़ा नजर आती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन में? मान लो कि एक गिलास है, शीशा का गिलास ले लेना रेडिकल करने के लिए, इसमें पानी डाल देना, क्या पूरा जल से भर देना, और इसमें एक पेंसिल को रखेंगे तो ये क्या होगा, हल्का टेढ़ा या तिरछा प्रतीत होगा। यहाँ पे ये हल्का तिरछा नजर आता है, ठीक है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ऐसे में हम बता दे रहे हैं, ये हो गया ग्लास, इसमें एक पेंसिल डालेंगे तो यहाँ जहाँ से ये जा रहा है यहाँ पे हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि कैसे होगा, ये हवा है, बाहर क्या है, वायु है, और अंदर क्या है, जल है। तो एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये होगा, एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो हल्का तिरछा या टेढ़ा प्रतीत होता है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हल्का सा टेढ़ा नजर आता है, ठीक है। अगर इसी में बाल्टी में क्वेश्चन आता है इसी टाइप से कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हल्का मोटा प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम लोग देखते हैं तो अपना मोटाई से हल्का सा मोटा नजर आता है। तो ये भी याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। आगे देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं, या उसी को कहते हैं क्या, स्नेल के नियम को लिखो। ये क्वेश्चन दो तरीका से आ सकता है, दो तरह से। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, या दूसरा रहता है स्नेल के नियम को लिखो। हम लिखे हैं यहाँ पे स्नेल के नियम। एक और क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसी को ही कहते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से समझते हैं, ज्यादातर देता है स्नेल का नियम। तो स्नेल के कितने नियम होते हैं? तो स्नेल के दो नियम होते हैं। स्नेल के नियम कितना हो जाएगा, दो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। जैसे साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, ज्या होता है, साइन का हिंदी होता है ज्या, ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो एक नियतांक आएगा, जिसे क्या कहेंगे, स्नेल के नियम कहते हैं। इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपतन बिंदु पर जहां मिलता है और बीच में डाला गया लंब, तीनों कहाँ रहता है, एक ही तल में होते हैं। ऐसे प्रकाश के परावर्तन में भी बताए हैं, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो लंब डाला जाता है, ये लंब तीनों कहाँ होता है, ये एक ही तल पर, सतह पर होते हैं। एक ही तल सतह पर होते हैं। और इसमें जो आपतन कोण आई का वैल्यू आएगा, जो आर का वैल्यू आएगा, वो दोनों का अनुपात निकाल के तो एक नियतांक होगा, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, उसे अपवर्तन के नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो जो ये है स्नेल का नियम, उसी को अपवर्तन का नियम कहते हैं। लिखना यही होगा सेम, ठीक है। आगे देखते हैं, अब समझते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बारे में, ठीक है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बारे में समझते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो दो माध्यमों को अलग करने वाले
प्रकाश की किरण जो आपतन बिंदु से टकराती है, दो माध्यमों को अलग करने वाले प्रकाश की किरण जो आपतन बिंदु से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इंसिडेंस रे होता है, इसे किस चीज से सूचित किया जाएगा? आई से। ठीक है, ये क्या होता है कि दो माध्यमों के बीच अलग करने वाले सतह से ये टकराता है। मान लो कि ये सतह है तो ये कहीं से आकर इस पे टकराएगा। ठीक है, तो इसे आपतित किरण कहते हैं और इसे आई से सूचित किया जाता है। आई से इंसिडेंस रे होता है। अगला समझते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। अगला है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण आया और यहाँ पे टकराया तो इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है, अगला देखते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला है अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इस चित्र से समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपतित किरण, हिंदी में ही लिख देते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये यहाँ से टकराई और यहाँ से टकराने के बाद दूसरे में प्रवेश की। मान लो कि ये हो गया और इधर टकराकर ऐसे आई, थोड़ा सा टेढ़ होकर ऐसे आ गई। ठीक है, टकराकर थोड़ा सा मुड़ेगी, और प्रकाश के अपवर्तन में थोड़ा सा मुड़ता है और मुड़कर ऐसे आ गई। इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो इसको किस चीज से इंसिडेंस रे कहा जाता है? इंसिडेंस रे। इसको रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे। तो ये आई से शुरू होता है इसलिए इसे आई से सूचित किया जाता है। ये आर से सूचित होता है क्योंकि आर से शुरुआत हुआ तो इसे आर से सूचित किया जाता है। तो ऐसे होगा, लेकिन इसको मेन चित्र के अनुसार समझते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ऐसे चित्र हो गया, यहाँ से आई ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पर टकरा कर लौट गई। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे लौट गई। तो ये आने वाली किरण है, ये आकर सतह से टकराई है, इसे आपतित किरण कहेंगे। और ये टकरा कर लौट गई है, दूसरे माध्यम में लौट गई है, इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। और जो इसमें जो बीच में ये लंब बन रहा है तो यहाँ पे एक लंब खींच दे रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। इसे आई से सूचित, इसे आर से सूचित, और ये हो गया अभिलंब। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चा तक भी पहुँच सके।